आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में आप देखेंगे जो भी कल का ब्लॉग देखा था उसके बाद की रस्में, जिसमें आप कन्यादान, सिंदूर दिवाई कह लीजिए, फेरे, विदाई, प्लस विदाई के बाद जो घर पर रस्म होती है वो जिसे कहते हैं माई मोरी पूजना, माई मोरी सिरवाना, इस तरीके से। तो आप सभी का स्वागत है, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में और एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, कन्यादान की रस्म हो चुकी है और अब सिंदूर देने की रस्म हो रही है, जिसमें दूल्हा दुल्हन की मांग भरता है। और यहाँ पे जो होता है, सिंदूर हम लोग छुपा के दिया जाता है, मतलब सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही देखते हैं सिंदूर देते समय, और कोई नहीं देखता है। तो यहाँ पे इस रस्म को भी कंप्लीट कर लिया गया। उसके बाद जो भी फेरे थे, फेरे की रस्में भी पूरी हो गई। और उसके बाद यहाँ पे उसके कहते हैं ना, यहाँ पे कुछ थोड़े से गेम खिलाए जाते हैं दूल्हा दुल्हन को, मतलब जो एक अच्छा सा सैड मोमेंट को थोड़ा सा फनी करा जाता है। तो यहाँ पे एक थाली में हम लोग कह लीजिए दूध या फिर पानी में दूध मिला के ऐसे और फूल मिला के करते हैं, और उसमें भाभी अपनी अंगूठी या फिर चेन, कुछ भी सोने की सामान को खो देती हैं। और उस दूल्हा दुल्हन में से जो पहले ढूंढता है, कहते हैं जो इस गेम को ज़्यादा जीतता है, 5 बार ये गेम खेला जाता है, तो जो ज़्यादा बार जीतता है वो ही उसी की शादी के बाद ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पे वही गेम खिलाया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा गहरी थाली नहीं थी हमारे पास, छोटी, तो जिसमें जो अंगूठी थी वो ऊपर ही दिख जा रही थी, तो ज़्यादा इन दोनों को मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी यहाँ पे ढूंढने की। तो यहाँ पे ये देखिए दूल्हे को मिल गई फिर से तो दूल्हा बहुत खुश था कि भाई शादी के बाद तो मेरी चलने वाली है। तो क्यों कोई भी हो, ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि बीबी का जोरू का गुलाम बन जाना होता है शादी के बाद। तो इसीलिए दूल्हे यहाँ पे बहुत खुश थे कि अरे वो तो जोरू का गुलाम बन के नहीं रहेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हर बार दूल्हे ही को मिल जा रही थी अंगूठी, और दूल्हा बहुत खुश हो जा रहा था। तो हम लोगों ने भी कहा कि चलो अच्छा है, दूल्हे को खुश हो लेने दो, कुछ पल की खुशी है। और फाइनली यहाँ पे सब चीज़ें हो गई, सारी रस्में। उसके बाद विदाई की रस्म थी, विदाई की रस्म भी पूरी हो गई। तो विदाई का ज़्यादा मैं शूट नहीं ले पाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, और अभी मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि परिवार को पता, तो मैं छुप छुपा के ही जो भी वीडियो क्लिप बना पाती हूँ यहाँ पे, बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे विदाई हो चुकी है प्रॉपर, और अब हम लोग विदाई के बाद घर पर आ चुके हैं और शाम को अब जा रहे हैं हम पूजा करने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे कपड़े बदल चुके हैं और हम तैयार हैं, जा रहे हैं अब माई मोरी सिरवाने कह लीजिए, जो भी होता है, तो वही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए सब सामान ले लिया गया है, जिसमें कि सामान लेके घर के पास के मंदिर या फिर कुएं पे जाया जाता है पूजा करने। तो यहाँ पे ये हमारी कॉलोनी की कुछ आंटी हैं और ये हमारी देवरानी जी हैं, जो कि जा रही हैं साथ में कुआं पूजाई करने। और इनके लिए तो सारी रस्में नहीं है, फर्स्ट टाइम। यहाँ पे यशी भी आई हैं हमारे साथ। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, मतलब अंधेरा हो रहा था, 5:30 बजे का टाइम था। और ये देखिए खुरपी लेके हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे खोदेंगे, क्योंकि जब अगर वहाँ पे कुआं नहीं होता है तो क्या होता है, खुरपी से खोद के थोड़ी सी कुएं टाइप का बनाया जाता है। क्योंकि अब कुआं तो शहरों में मिलता नहीं है जल्दी, गाँव में ही कुआं होता था। तो अभी तो इसीलिए जो कुआं है नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा खोद के उसी में ही जो भी पूजा का सामान होता है उसको गाड़ देना होता है। क्योंकि पूजा भी हमारी हो चुकी होती है। तो ये हमारे घर के पीछे की जगह है, जो कि बहुत ही सुनसान जगह है, एकदम सन्नाटी वाली। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी मेरी वही कर रही हैं, पूरा खोद रही हैं उसको खुरपी से, और गड्ढा करके यहाँ पे जो भी सामान है शादी का, जैसे कि कलश है और उसमें जो भी पूजा का सामान होता है उसको ये होता है गाड़ दिया जाता है एक जगह पे। और उसके बाद फिर भगवान के दर्शन करे जाएंगे। तो यहाँ पे सूखी मिट्टी है, थोड़ा सा गड्ढा बस गाड़ना होता है जिसमें कि आप अपने पूजा का सामान को छुपा सकें, बस इतना ही करना होता है। तो यहाँ पे वही किया जा रहा है। तो बहुत मेहनत लग रही थी, और ये काम सासू माँ ही करती हैं, मतलब जो भी माँ होती हैं वही करती हैं। तो इसीलिए माँ लगी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं
अपनी बेटी को विदा करने के बाद अब ये कलश जो है इसी को हमें इसमें गड्ढे में छुपा देना होगा। तो अभी आप देखेंगे कि इतना गहरा गड्ढा खोद लेंगी मम्मी। और ये देखिए ये सब पूजा का सामान है, ये सब इसी में डाल दिया जाएगा, गड्ढे में डाल के ही, और ऊपर से मिट्टी ढाप दी जाएगी। तो ये सब पूजा का सामान होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उसको ऐसे देखिए छुपा के ऐसे करके मिट्टी से ऊपर छुपा दिया जाएगा। क्योंकि ज़्यादा गहरा गड्ढा तो खोद नहीं पाए थे हम लोग, इसीलिए बस इस तरीके से छुपा के फिर मंदिर में दर्शन करके, जो भी वहाँ पे मंदिर हो वहाँ पे आप दर्शन करके आगे अपने कार्य को मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ही मम्मी ने पूरा ढाक दिया है और पानी डाल दिया ताकि मिट्टी जो है वो उड़े ना और अच्छे से सब सामान छुप जाए। तो यहाँ पे कलश का यूज़ अच्छा, यहाँ पे कलश को नहीं छुपाया गया बल्कि जो पूजा का सामान था वो छुपाया गया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते रहेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक ना किया हो, और वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन या फिर कोई क्वेश्चन हो। और यहाँ पे देखिए जो भी पूजा होती है, इस पूजा के बारे में मतलब मैंने तो कभी की नहीं है, बस देखा है। जो भी देवर की शादी थी उसमें भी, और अभी जो नंद की शादी हुई है तो इसमें देख रही हूँ दोबारा। तो इसके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मम्मी लोग करती हैं इसलिए मम्मी लोगों को जानकारी है पूरी। और वहाँ पे जो कॉलोनी की आंटी लोग आई थी वो भी बता रही थी कि क्या कैसे करना है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे सब किया जा रहा था, तो मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं। तो यहाँ पे कुछ सिंदूरे से वहाँ पे जो भी मिट्टी है उसी पे टीका किया जा रहा है। और इसके बाद फिर हम लोग वहीं पे एक हनुमान मंदिर था, तो हम लोगों ने हनुमान मंदिर में दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद फिर हम सब लोग अपने अपने घर के लिए चले गए। और आज ही मैं भी अपने घर वापस हो जाऊंगी, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी थोड़ी सी, सभी जानते ही हैं आप लोग, जैसे कि तबीयत अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रही है। तो यहाँ पे ये देखिए दिया भी जलाया जाता है, ये इस तरीके से दिए जला के फिर 2 बार 3 बार आचमन किया गया। और आचमन करने के बाद ये पूजा पूरी हो गई। और यहाँ पे ये देखिए यशी कैसे हनुमान जी की पूजा कर रही हैं, और यहाँ पे हनुमान जी की आरती हो रही थी। हम लोग जैसे ही पहुँचे वहाँ पे तो पंडित जी आ गए थे आरती करने के लिए, तो हम सब ने आरती में भागीदारी की, सब ने आरती की। और उसके बाद हम सब लोग घर लौट रहे थे, तो जो भी आंटी जी लोग थी वो भी सब घर आई थी, बैठी थी। तो उनके लिए फिर मैंने बनाया फटाफट चाय और नाश्ता, और उसके बाद फिर मैं भी निकली अपने घर के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए गर्मा गर्म चाय बन के तैयार हो चुकी है मेरी, और अब मैं भी घर के लिए निकलने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरा पूरा ब्लॉग देखा। ऐसे ही पूरा ब्लॉग देखिए, सारे ब्लॉग देखिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।